है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मथुरा कोसीकला क्षेत्र के गांव फालेन में मंगलवार तड़के करीब 4 बजे मोरू पंडा ने अखंड दीपक की लौ पर होलिका से गुजरने की इजाजत मांगी। होलिका में प्रवेश की लगन प्रारंभ होते ही श्रद्धालुओं का सैलाब होलिका के आसपास उमड़ पड़ा। मंत्रोच्चार के बीच मोनू पंडा बार बार दीपक पर हाथ रख होलिका में प्रवेश की इजाजत मांगी। करीब सवा घंटे बाद दीपक की लौ से मोनू पंडा को शीतलता का आभास हुआ तो उन्होंने प्रहलाद जी महाराज की जय घोष की। मोनू पंडा का इशारा मिलते ही होलिका में अग्नि प्रवेश कराई गई। कुछ ही देर में धधक उठी होलिका के ताप से हर कोई छिपने को मजबूर हो गया। प्रहलाद जी की माला गले में धारण कर मोनू पंडा ने प्रहलाद कुंड में स्नान कर होलिका की ओर दौड़ लगा दी। मोनू पंडा 15 फीट ऊंची होलिका पर कुल 19 कदम रखकर सकुशल प्रहलाद जी के मंदिर में जा पहुंचे। पंडा के सकुशल मंदिर में पहुंचते ही सैलाब ने भक्त वत्सल भगवान के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर फारेन गांव है, जिसे प्रहलाद का गांव भी कहा जाता है। मान्यता है कि गांव के निकट ही साधु तप कर रहे थे। उन्हें स्वप्न में डूगर के पेड़ के नीचे एक मूर्ति दबी होने की बात बताई। इस पर गांव के कौशिक परिवारों ने खुदाई कराई, जिसमें भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं निकली। प्रसन्न होकर तपस्वी साधु ने आशीर्वाद दिया कि इस परिवार का जो व्यक्ति शुद्ध मन से पूजा करके धधकती होली की आग से गुजरेगा, उसके शरीर में स्वयं प्रहलाद जी विराजमान हो जाएंगे। आग की ऊष्मा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ प्रहलाद मंदिर बनवाया जाएगा। मंदिर के पास ही प्रहलाद कुंड का निर्माण हुआ। तब से आज तक प्रहलाद लीला को साकार करने के लिए फालेन गांव में आसपास के 5 गांवों की होली रखी जाती है। फालेन को प्रहलाद का गांव भी कहा जाता है। गांव का पंडा परिवार प्रहलाद लीला की जीवंत किए हुए है। इस लीला को देखने भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं और इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं और हमारे ब्रज की इस लीलाओं को अपने यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर विदेशी पर्यटक नहीं आ पाए। भगवान नरसिंह और उनके प्रिय भक्त प्रहलाद की होलिका दहन लीला देश विदेशों में देखी जाती है और इसी के साथ सभी गांव वाले मिलजुल कर होली मनाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और आपस में जो बुराइयां हैं उसको मिटाते हैं और भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए कस्में खाते हैं। आपने भक्त प्रहलाद की परंपरा का जो निर्वहन किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत आनंद आया। मुझे भगवान के दर्शन हो गए। क्या महसूस करती हैं आप जिस समय आप कुंड से निकल के आती हैं और अग्नि में प्रवेश करना होता है? क्या डर, क्या भय होता है आपके अंदर? या ना कोई डर होता है, ना कोई भय होता है। सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे एक बालक स्वयं आगे चल रहा है और वो बच्चा जैसे ही प्रवेश कर जाता है तो हम पीछे से प्रवेश कर जाते हैं। ना हमें कोई डर लगता है, ना कोई भय लगता है। बस अग्नि में प्रवेश करना है। प्रवेश करने के दौरान कहीं ऐसा लगता है कि किस तरीके से पूजा वगैरह अर्चना वगैरह करके किस तरह से वो आपने? भैया 1.25 महीना का पूजा चलता है। वो व्रत ही कैसा चलता है 1.25 महीने का, जो दृढ़ व्रत होता है जिससे हम डगमगा नहीं सकते हैं। अगर जहाँ हम डगमगा गए वहाँ हमारा मामला फेल हो जाएगा, लेकिन हम अपने दृढ़ फैसले से पीछे नहीं हटे। परिवार वालों का, गाँव वालों को क्या सहयोग मिलता है आपको इस दौरान? परिवार वालों का और गांव वालों का हमको पूरा सहयोग मिलता है। गांव वालों का बस्ती की तरफ से हर तरह का सहयोग हमको मिलता है। परिवार का भी हमको हर तरीका से सहयोग मिलता है। हमको परिवार से भी कोई शिकायत नहीं है किसी बात की। और प्रहलाद जी तो वो तो स्वयं है ही स्वयं शक्तिमान। देखिए, हम जो फालेन गांव के अंदर मोनू पंडा जो होलिका के बीच में से निकलते हैं, इसमें बहुत दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। गांव काफ़ी बड़ा है, संख्या में लोगों की संख्या काफ़ी है। यहाँ के जिनके रिश्तेदार बहुत दूर से इसी को देखने के लिए आते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं। इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। कम से कम 40-50 हज़ार आदमी एक जगह से एकत्रित होकर जिसको मैनेज करना और जिनको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से उनको संभाले रखना बड़ी चुनौती है, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की व्यवस्थाएँ की गई थी। लोगों को जो है होलिका दहन कार्यक्रम जिसे सुगमता से देख सकें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की गई थी और जो कि आज सकुशल संपन्न हो चुका है। और मोनू पंडा इसमें से होलिका के बीच में से सकुशल निकल गए और लोग भी अपने अपने घरों में डिस्पर्स हो गए।